तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने चुना शाह बगदाद को, शाह बगदाद ने चुना शाह हैदराबाद को, और शाह हैदराबाद की निगाह इंतखाब ने, निगाह करम ने हमें खींच लिया अपने दर पर। अब बुला लिया है तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निगाह भी फरमाएंगे और अता भी फरमाएंगे। अब चूँकि सादात तशरीफ़ ले आए हैं, लिहाजा मैं बस में हाज़िरी अपनी भरूँगा और उनकी दुआ के लिए और उनकी ख़ास निगाह के लिए, और यकीनन मैं समझता हूँ कि रहेगी, दुआ भी रहेगी, निगाह भी रहेगी, अता भी रहेगी, और सखा तो वैसे ही मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह पाक ने फरमाया कि पूरी कायनात को हमने इंसान के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्री। जो कुछ भी मौजूद है वो इंसान की खिदमत कर रहा है। क्या कर रहा है? खिदमत कर रहा है। तो इंसान मखदूम कायनात है और कायनात की हर शय इंसान की खादिम है, इंसान की नौकर है, इंसान के लिए बनी है। तो जब कायनात इंसान के लिए बनी है तो सवाल होता है कि इंसान किसके लिए बना है? तो ख़ुद कुरान मजीद ने जवाब दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तवज्जो रखिएगा, कुरान मजीद ने पुकार कर कहा कि इंसान को रब तबारक व तआला ने किसी और काम के लिए नहीं बनाया, फ़कत अपनी बंदगी के लिए बनाया। मालूम हुआ कि कायनात तो इंसान के लिए है, इंसान रहमान के लिए है, उसकी इबादत के लिए है। मौला, इंसान तेरी इबादत के लिए है तो फिर तू किसके लिए है? तवज्जो है आपकी? कायनात तो इंसान के लिए है और इंसान रहमान के लिए है, उसकी इबादत के लिए है। तवज्जो रखिएगा मेरे भाई। मोबाइल इंशाल्लाह चलेंगे, अपने दिल के मोबाइल चलाओ हुजूर सखी की बारगाह की तरफ, और वहां से सिग्नल भी आएंगे। आज तो वीडियो भी आएगी इंशाअल्लाह ताला और आपको नजर भी आएगी। हैं? कहा सारी कायनात इंसान की खिदमत के लिए, इंसान रब तबारक व तआला की बंदगी और इबादत के लिए। ये मकसदियत का कनेक्शन हो रहा है। बंदे ने सवाल किया, मौला तू किसके लिए है? तेरी जात, तेरा करम, तेरी मेहरबानी, ये किसके लिए है? हाय हाय, हदीस लौलाक पढ़िए, हुजूर ने बता दिया, रब ने समझा दिया। फरमाया, ए बंदे, कायनात तेरे लिए है, तू मेरे लिए है, और सुन, मैं अपने महबूब मोहम्मद के लिए हूं। इसलिए कि अगर ये ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को जाहिर न करता, मैं अपनी खुदाई के जलवों का इजहार न करता, मैं अपने कमालात का इजहार न करता। अगर मैंने अपनी तौहीद के जलवे दिखाए, अपनी कुदरतों के नजारे करवाए और अपनी रबूबियत की करिश्मा साजियां उनको इजहार किया, उनको जाहिर किया, तो ए लोगों सुन लो, सिर्फ जाते मोहम्मद मुस्तफा के लिए है कि अगर मेरा महबूब न होता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार न करता, अपनी खुदाई के जलवों का इजहार न करता। तो मालूम हुआ कायनात इंसान के लिए, इंसान रब के लिए, रब के जलवे मोहम्मद मुस्तफा के लिए। बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, पैगाम इंशाअल्लाह ताला मुंतकिल हो जाएगा। अब सवाल हुआ कि जब रबूबियत के जलवे महबूब मोहम्मद मुस्तफा के लिए, आका आप किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? हाय हाय, हुजूर अलैहि सलाम की निगाह इनायत ने और आपकी शान रहमत ने जवाब दिया, अगर कायनात बंदे के लिए, बंदा रब के लिए, रब महबूब मोहम्मद के लिए, तो ए गुलामों खुश हो जाओ, महबूब मोहम्मद मुस्तफा उम्मत के लिए, महबूब मोहम्मद मुस्तफा उम्मत के लिए। इसलिए हुजूर आ रहे हैं, उम्मती का पैगाम सुना रहे हैं। उम्मती, आला हजरत पुकारे, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, यानी जब आए तो उम्मत की फिक्र, जब ऐलान रिसालत फरमाया उम्मत की फिक्र, इबादत कर रहे हैं फिक्र उम्मत, दुआएं मांग रहे हैं फिक्र उम्मत, जिहाद हो रहा है फिक्र उम्मत, तबलीग हो रही है फिक्र उम्मत, हिजरत हो रही है फिक्र उम्मत। तो मालूम हुआ महबूब मोहम्मद मुस्तफा की
सारी इनायात, सारी तवज्जुहात, सारी करम नवाजियां और सारी मेहरबानियां अमूमी तौर पर सारी कायनात के लिए, खुसूसी तौर पर अपनी गुलाम उम्मत के लिए। तो उम्मत को भी चाहिए कि जब आका उम्मत के लिए है तो उम्मत भी फिर नबी के लिए हो जाए। इसलिए आला हजरत ने पुकार कर कहा, जमीन व जमा तुम्हारे लिए। ये उम्मत को दर्स दिया है, ये उम्मत को दर्स दिया है। जमीन व अकीदा ये रखो और ज़ौक़ ये रखो और मतमा नजर ये रखो कि जमीन व जमा तुम्हारे लिए। आका की तरफ इशारा है, कभी बगैर बोले भी बोल दिया करो। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब यहां लाकर एक बात करना चाहता हूं बड़ी खुसूसियत के साथ कि हुजूर का करम उम्मत के लिए है और उम्मत में, अहले सुन्नत में और हमारे यहां दो काम बड़े खास होते हैं। अहले सुन्नत नबी की आमद मनाते हैं, वली का विसाल करते हैं। सादा लफ्जों में हम नबी का आना देखते हैं और वली का जाना देखते हैं। आप बात को समझे हैं? कभी हमने नबी का जाना मनाया नहीं। क्यों मनाए? गया हो तो मनाए। अच्छा सुने, हाँ, जिनका चला गया है ना, यकीन उनको भी नहीं है, कसम खुदा की। उनके लबो लहजों में इतना यकीन नहीं होता जो नबी की वफात या नबी के जाने के तज़किरे करते हैं ना। हमसे जब आर्गूमेंट कर रहे होते हैं तो लुप्पक पतंग की तरह जरा हिल रहे होते हैं कि वो आयत और वो आयत और वो आयत। तो मालूम हुआ कि बात तो वो वफात की करते हैं और जाने की बात करते हैं, लेकिन उनके लहजों के अंदर वो यकीन नहीं होता जो खुदा की कसम सखी के दरबार पर बैठे हुए एक सादा से सुन्नी मुसलमान के अंदर यकीन होता है कि वो दिल की गहराइयों से जानता है। और ये तो खैर सादा भी नहीं है, अब तो शहाब है और शहाबुद्दीन गौरी से भी आगे की बात करता है ही है। लेकिन एक सादा सुन्नी मुसलमान भी जब मीलाद की महफिल में बैठा होता है, किसी शक के साथ नहीं बल्कि बड़े पक के साथ कह रहा होता है कि आमिना का लाल गया नहीं है, था, है, रहेगा। और आमद की बात करता है वो करता है बात आमद की। क्या बात करता है? बोलिए। आमद की, जिसमें हमारे यहां शबे विलादत है, 12 की रात शबे विलादत। क्या जाना मनाते हो या आना? बोलिए ना, आना। तो जब नबी आए तो उम्मत को वसल हुआ। जब नबी आए तो उम्मत को वसल हुआ। अच्छा, दो रातें बड़ी खास हैं, एक है शबे विलादत और एक है शबे मेराज। जब शबे विलादत आई उम्मत को वसल हुआ मुस्तफा का। जब शबे मेराज आई मुस्तफा को वसल हुआ खुदा का। मुस्तफा को वसल हुआ खुदा का। शबे विलादत उम्मत को वसल हुआ मुस्तफा का। तो वसल में आमद है। और अहले सुन्नत सिद्दीक को फसल वाला नहीं, वसल वाला खलीफा मानते हैं। खलीफा तो बिला फसल। मालूम हुआ अबू बकर को है नबी से वसल। अबू बकर नबी से मिला है और मिला रहेगा। अब जहां जलवे मोहम्मदी की बात होगी, चूंकि सरकार ने अबू बकर को साथ ही रखा है, इसलिए आप हमसे परेशान ना हुआ करें। चूंकि सरकार ने साथ रखा है, लिहाजा हम जब खुदा का जिक्र करते हैं साथ नबी का जिक्र रखते हैं, और जब नबी का जिक्र करते हैं साथ सिद्दीक का भी जरूर करते हैं। चूंकि ये सुन्नत मुस्तफा है, ये सुन्नत मुस्तफा है। और अभी समर अब्बास साहब तकरीर कर रहे थे, वहां बात आ गई, मेरा ख्याल है 2 मिनट रह गए मेरे पास, वहां बात आ गई हिजरत की रात की कि नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज से वसल करके वापस आए तो फिर आपने हिजरत फरमाई। जब हिजरत फरमाई तो अली को सुला दिया बिस्तर पर और अबू बकर को ले लिया साथ।
मालूम हुआ मिजाज मोहम्मदी में भी संगत सिद्दीकी का खास ज़ौक है। आपकी सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह सुबह तक तो जागी जाएगी। और वैसे भी खुदा के लिए करा करो, ये खुदा का जिक्र है, लेकिन ये पैगाम जरूर मिलना चाहिए कि पैगाम पहुंच रहा है। कहा कि साथ चलो, अली वहां बिस्तर पर, फरमाया कि अमानत देकर आ जाना, और सिद्दीक को ले लिया साथ। अब जब सिद्दीक को साथ ले लिया तो गार का पड़ाव भी आया, मुख्तसर करना पड़ेगा, वाकया तवील है। जब गार का पड़ाव आया तो दुश्मन ढूंढते हुए पीछे आ गए। जब दुश्मन ढूंढते हुए पीछे आ गए तो सिद्दीक अकबर ने गुमान किया कि ये पा लेंगे, ढूंढ लेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। चूंकि सिद्दीक अकबर को उनका मसलक मालूम था। क्या मसलक मालूम था? तो जब उनका मसलक मालूम था तो सिद्दीक ढाल बन गया। जब सिद्दीक ढाल बन गया तो अब सिद्दीक को अपना गम तो न था, हुजूर की फिक्र थी। जब महबूब की फिक्र हो तो वो फिक्र फिर जबान पर आ ही जाती है। सिद्दीक अकबर रोकना चाहते थे, खुद को रोक ना पाए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये बदबख्त हैं, दुश्मन हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, काले हैं, काफिर हैं। काले हैं, काफिर हैं। तो सिद्दीक रोक ना पाए। बात अपनी होती तो रोक लेते, बात थी सरकार की और उन गद्दारों की, और उनका रंग मंग खूब पहचानते थे हजरत। तो अर्ज किया, सरकार मुझे फिक्र अपनी तो नहीं आपकी है। अच्छा, सिद्दीक को सरकार की थी, सरकार को सिद्दीक की थी। हजरत किबला मकबूल हुसैन साहब, ये जुमला यूं समझ लें कि बस आपकी नजर इनायत हो तो पेश करूं। हैं? कहा कि अपना फिक्र तो नहीं, सरकार का फिक्र, सरकार को सिद्दीक की फिक्र। रब ताला ने जिस कौल को कुरान बनाया है, जिस कौल को कुरान बनाया है, वो सिद्दीक की शान में आया है। अब तुझे जितना परेशान होना है हो, मोहम्मद इरफान तो कुरान की बात करेगा और सरेआम करेगा और डट कर करेगा। फरमाया सिद्दीक ला ताहज़न, गम ना कर, ला ताहज़न, गम ना कर। जब से सरकार ने सिद्दीक को फरमाया ना गम ना कर, गम सिद्दीक से तो चला गया, जो पीछे करते आ रहे थे उनसे चिपक गया। इसलिए उनको कभी सुबह लगता है, कभी शाम लगता है। 8 बजे लगेगा, 9 बजे लगेगा, 10 बजे लगेगा। मालूम हुआ जो सिद्दीकी है वो जश्न में होगा, जो दुश्मन सिद्दीक है वो गम में होगा। मैं फैसला नहीं करता, फैसला तुम कर लो, जश्न में कौन है। और ये हैदराबाद को इम्तियाज है। और ये हैदराबाद को इम्तियाज है कि काले और गोरे साथ साथ ही हैं। गम वाले और जश्न वाले दोनों साथ साथ ही हैं। मालूम हुआ खैर इधर ठोक के बट रहा है। मालूम हुआ जो नक्शा गार में है और जो अब मजार में है, हाय हाय हाय, वही नक्शा मेरे यार में है। जलने वालों का मुंह काला, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही होती है ना मियां। उसका बरमला इजहार होना चाहिए, उसका बरमला इजहार होना चाहिए। खैर और शर मिलकर तो चलते हैं, मिलते नहीं है। तो अब देख लो जरा, यहां से निकल के बराबर में कौन है। अब मुझे घर पहुंचाने की तो जरूरत नहीं। जब वो गार के दहाने पर आ गए, सिद्दीक गम में थे। अर्ज के सरकार, अगर ये झुक जाएं तो हमें देख लेंगे। सरकार फरमाते हैं ला तहज़न सिद्दीक, गम ना कर, गम ना कर, जो फिक्र मैं दे रहा हूं वो ले। अर्ज किया हुजूर वो क्या? फरमाया एक तरफ तो कह रहे हो काले हैं, दुश्मन हैं, गद्दार हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो कि झुक जाएं तो देख लेंगे। क्या जरा इशारा है यार, ये चिश्तियों वाला ज़ौक़ है, माफ कर देना मुझे, हैं? और अगर समझ में आ जाए तो दुआ दे देना। कहा ये गार के बाहर खड़े हैं, अगर झुक कर ऐसे देखें ना तो हमें पा लेंगे। सरकार ने फरमाया गम ना कर, मतलब अगर ये काफिर हैं तो झुकेंगे नहीं, और अगर झुके नहीं तो हम मिलेंगे नहीं। बताना ये चाहते थे सरकार कि दुश्मन हो सिद्दीक का,
दुश्मन हो मुस्तफा का और झुक जाए। मालूम हुआ जितने अकड़े रहते हैं वो उस दर से बिगड़े रहते हैं, और जितने झुके रहते हैं उनको दोनों मिले रहते हैं। तो अब मैं बात खत्म कर रहा हूं। वो गार था, आज मजार है। वहां भी सिद्दीक साथ था, आज मजार में भी साथ है। वहां मकड़ी ने जाली बनाई, यहां तुर्कों ने सोने की जाली बनाई। वहां मकड़ी का जाला, यहां सोने की जाली। वो गार, ये मजार, वहां भी सिद्दीक साथ, यहां भी सिद्दीक साथ। वहां काफिर नहीं झुका, यहां वहां भी नहीं झुकता। अच्छा, ना झुकता है ना झुकने देता है। मालूम हुआ जो अकड़े रहते हैं सरकार उनको मिलते नहीं, और जो सुन्नी बनके, बरेलवी बनके, आला हजरत की फिक्र लेकर उस दरबार पर झुके रहते हैं, जुमला सुनिएगा, जो उस दरबार पर झुके रहते हैं सरकार उनको मिले रहते हैं। और जब वो झुककर अदब करके ताजीम करके घर आ जाते हैं, सरकार फरमाते हैं खाली क्यों जा रहे हो, सिद्दीकी थे ना, सिद्दीकी तो मेरे साथ ही रहता है, लिहाजा यहां झुककर तुमने जलवा पाया, अब घर जाओ, मेरा नूर वहां भी आ रहा है। इसलिए अहले सुन्नत और सुन्नी का घर उनके जलवों से खाली नहीं होता। बस मेरी हाजिरी पूरी हो गई, अपना ज़ौक रखता हूं। शाहों से मिला न तवंगर से मिला, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला। शाहों से मिला न तवंगर से मिला, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला। इसी दर से मिला। तुम भी तो थोड़ा सा हिलाओ यार। खत्म हो रही है बात है, या तो अव्वल याद रहता है या आखिर याद रहता है। शाहों से मिला न तवंगर से मिला, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला। और जिसको भी मिला मुकद्दर से मिला, हमको तो मुकद्दर भी आका आपके दर से मिला। बस अहले सुन्नत व जमात का मतलब क्या है? अहले मोहब्बत व अदब। अहले मोहब्बत व अदब, अहले सुन्नत अहले मोहब्बत, जमात अदब। और जमात सहाबा की अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत में इश्क है हुजूर का, और व जमात के अंदर अकीदा है सहाबा का। और चूंकि मैं चिश्तीउल मशरब हूं और वहदतुल वजूदी मिजाज है, लिहाजा सुन लीजिए, जो उस दर से लगा है, जो उस दर से लगा है, वजूद का अकीदा बताता है कि जो उस दर से लगा है, और उसकी ताईद आला हजरत ने की है। फरमाया वहदतुल वजूद हक है, मगर मसला काल का नहीं हाल का है। तो जो उस दर से लगा है, चाहे अली हो चाहे अबू बकर हो, कुल सहाबा 1,24,000 कमो बेश, जो भी लगा है, जिस हाल में भी लगा है, मुझे तो ये पता लगा है कि उस दर से लगा है? और कोई क्या पूछे तेरी बात रिजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो मतलब अकीदा यह है कि जो उस दर से लगा है उसका वजूद एक निस्बत बनकर उसके वजूद को मिला है। तो जब उसके वजूद को मिला है, लिहाजा अब अहले बैत हो तो जलवा नबी का दिखेगा, सहाबा हो तब भी जलवा, बोलिए, नबी का दिखेगा। किसी को भी हम जुदा नहीं कर सकते, और जो जुदा हो जाएं वो साथ रह नहीं सकते। लिहाजा सबसे मोहब्बत भी रखनी और सबसे अदब भी रखना है। यही अकीदा सिखाते हैं औलिया अल्लाह। हमें तो गौसे पाक से यही मिला है, और ख्वाजा अजमेरी ने यही सिखाया है, और बाबा फरीद गंज शकर ने इसी की तालीम दी है और इसी की तबलीग फरमाई है। कुल औलिया अल्लाह इसी मोहब्बत और अदब की बात करते हैं। मोहब्बत में रहें, अदब में रहें, इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार होगा। अल्लाह पाक हाजिरी कबूल फरमाए, बुजुर्गों की दुआएं नसीब हों, इस जहान में भी उस जहान में भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।